हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिलेबस में इस यूनिट के अंदर जो भी टॉपिक्स दिए हैं हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हमारा जो इसके अंदर टॉपिक है वो है लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड एंड डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, जो कि सिंपल सा वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है। देखो, लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, एक जगह फिक्स होना। ठीक है, और डिलोकलाइज्ड का मतलब होता है एक जगह फिक्स ना होना, मतलब इधर उधर घूमना, उसको डिलोकलाइज्ड कहते हैं। ठीक है, तो लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है, सिंपल बात है, ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें जो बॉन्ड होगा दो एटम के बीच फिक्स होगा। ठीक है, वो इधर उधर मॉलिक्यूल में डिलोकलाइज नहीं करता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो इसमें सेम वही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया, अ बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंसंट्रेट बिटवीन ओनली टू न्यूक्लियाई ऑफ द कंबाइनिंग एटम इज कॉल्ड लोकलाइज्ड बॉन्ड। अब देखो, दो एटम है, सपोज करो हमने ये कार्बन और ये हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो दो के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों के दोनों एटम के बीच में बिल्कुल शेयर होते हैं, फिक्स रहते हैं। ठीक है, कम लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंसंट्रेटेड बिटवीन ओनली टू न्यूक्लियाई। ठीक है, केवल दो न्यूक्लिया के बीच में फिक्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन, और उन इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। सिंपल बात है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड है, तो पर दोनों के दोनों जो बॉन्ड हैं दो एटम के बीच में फिक्स हैं, और जो इनके इलेक्ट्रॉन होंगे, चार इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी दो एटम के बीच फिक्स हैं। तो ये भी एक लोकलाइज्ड बॉन्ड है, ये भी लोकलाइज्ड बॉन्ड, सभी के सभी जो इसके अंदर बॉन्ड हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड जो हैं सबके सभी क्या है, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, क्योंकि वो दो एटम के बीच में फिक्स हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, वो होता है डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसमें जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बॉन्ड होता है वो डिलोकलाइज करता है मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भाई मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है वो डिलोकलाइज यानी घूमता कैसे है। ठीक है, उसका सिंपल सा मैं आपको रूल बता रहा हूँ, या सिंपल सा एग्जाम्पल देके इसको समझा रहा हूँ। अगर किसी मॉलिक्यूल में क्या हो, कंजुगेशन हो। कंजुगेशन क्या होता है, देखो, डबल उसके बाद सिंगल, उसके बाद डबल हो। ठीक है, या डबल हो, सिंगल हो, उसके बाद लॉन पेयर हो। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में ऐसी कंडीशन बन रही हो, डबल के बाद सिंगल हो, पॉजिटिव चार्ज हो, डबल के बाद सिंगल हो, नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, इस टाइप का किसी मॉलिक्यूल में मिला तो क्या होगा, उसके में अंदर जो बॉन्ड होता है वो क्या करता है, माइग्रेट करता है, मतलब अपनी एक जगह से दूसरी जगह डिलोकलाइज करता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड क्या होता है, डिलोकलाइज करता है, उसको ही बोलते हैं डिलोकलाइज केमिकल बॉन्ड। अगर ऐसा नहीं होता है, किसी मॉलिक्यूल में ऐसी कंडीशन नहीं पाई जाती है, तो हम उसको बोलते हैं वो जो बॉन्ड होता है वो लोकलाइज्ड रहता है, अपनी जगह फिक्स रहता है, अपनी जगह से इधर उधर हिल नहीं पाता है। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो, इसको देखो, सिंपल बात है, कंजुगेशन है इसके अंदर। कंजुगेशन क्या होता है, डबल सिंगल डबल, देखो डबल सिंगल डबल है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक पाई बॉन्ड क्या हो सकता है, डिलोकलाइज होगा, यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ गया। तो यहाँ पर देखो दो हमारे पास, एक यहाँ पर दो बॉन्ड थे अभी तक। ठीक है, पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ चले गया, तो ये डिलोकलाइज हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से यहाँ चले गया नेगेटिव चार्ज के रूप में, तो ये भी डिलोकलाइज हो रहा है। तो इसके अंदर दो जो बॉन्ड है वो क्या डिलोकलाइज कर रहे हैं, इनको बोलते हैं डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखो कंजुगेशन की शर्त है, लॉन पेयर, सिंगल, डबल। तो यहाँ पर भी देखो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अपनी जगह से यहाँ पर चले जा रहा है। ठीक है, इसको भी क्या बोल के डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। और सिंपल सा इसका एग्जांपल है वो बेंजीन है। ठीक है, आपने इसका बारे में पढ़ा होगा, रेजोनेंस होता है बेंजीन में, जैसे ये है, सपोज दैट डबल सिंगल डबल, ये देखो इसमें भी कंजुगेशन है। तो याद रखो कि भाई ये कंडीशन मॉलिक्यूल के अंदर है, तो वहाँ पर मॉलिक्यूल बॉन्ड जो होता है वो डिलोकलाइज करता है, अदरवाइज वो लोकलाइज्ड रहता है बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देख सकते हो ये वाला बॉन्ड क्या होता है, ये यहाँ चले जाता है, ये यहाँ चले जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाता है। तो इसमें तीन जो पाई बॉन्ड है अंदर के वो क्या है, डिलोकलाइज है। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये यहाँ चले गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। देखो इन बॉन्ड ने अभी तक ये जो बॉन्ड था, ये वाला अंदर का पाई बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या था, फिक्स था, अब यहाँ पर आ गया है। ठीक है, डिलोकलाइज। सेम ये वाला बॉन्ड भी यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड भी यहाँ आ गया, तो ये डिलोकलाइज केमिकल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब सिंपल है, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिलोकलाइज फ्रॉम वन एटम टू अनदर थ्रू फॉलोइंग वीज। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम से दूसरे एटम तक डिलोकलाइज होते हैं इन चार फिनोमिनोन के थ्रू, इन चार घटनाओं के द्वारा होते हैं। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस क्या होता है, उसके बाद कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक इसके अंदर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रेजोनेंस।